अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़र्द बदर यानी कंप्यूटर सेंटर में गलत वालद के नाम की दुरुस्ती करवाने का क्या कानूनी तरीक़ाकार होता है। ये जो कंप्यूटर सेंटर में जितनी भी गलतियां होती हैं इसको डाटा एंट्री मिस्टेक कहा जाता है। डाटा एंट्री मिस्टेक जो है दो किस्म की होती है। नंबर 1 पे डाटा एंट्री मिस्टेक क्या होती है कि जब आपका रिकॉर्ड जो है कंप्यूटराइज होने जा रहा था तो गवर्नमेंट ने जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कुछ कंपनियों के साथ मुआहदा किया था कि आपने बंदे हायर करके इस मैनुअल रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करना है। तो उन्होंने वो मैनुअल रिकॉर्ड को देखते हुए वो डाटा जो है वो उन्होंने कंप्यूटर पे इंसर्ट किया, सेम डाटा। तो वो डाटा जो है ना वो इंसर्ट करते हुए कंप्यूटर में डाटा दर्ज करते हुए उन्होंने कुछ लोगों के नाम या वल्दियत जो है ना वो गलत लिख दी। एक डाटा एंट्री मिस्टेक ये होती है, एक डाटा एंट्री की गलती ये होती है कि डाटा एंट्री वालों ने इसको कंप्यूटर में फीड करते वक्त जो है ना वो गलत नाम का इंदराज कर दिया। दूसरी डाटा एंट्री क्या होती है कि आप कंप्यूटर सेंटर में जाते हैं, वहाँ पे जाके आप बेज़बानी का इंतकाल वगैरह करवाते हैं, तो वो कंप्यूटर सेंटर वाले क्या करते हैं कि वो आपका वल्दियत दर्ज करते वक्त बाय मिस्टेक उनसे गलत आपकी वल्दियत दर्ज हो जाती है या रेवेन्यू ऑफिसर से गलत आपकी वल्दियत दर्ज हो जाती है। तो इसको भी डाटा एंट्री मिस्टेक कहा जाता है। फ़र्द बदर क्या होती है? महकमा माल में फ़र्द बदर का मतलब होता है कि अगर किसी के रिकॉर्ड में, किसी के नाम में, किसी के आईडी कार्ड में, किसी की वल्दियत में, किसी के रकबा में, किसी के खेवट का नंबर, किसी का खसरा नंबर, किसी का खतूनी नंबर गलत लिख दिया जाओ तो उसको महकमा माल में फ़र्द बदर का नाम दिया जाता है। फ़र्द बदर बनाकर एक पेपर पे फ़र्द बदर बनाकर रिपोर्ट बनाकर उसको दुरुस्त किया जाता है, उसको फ़र्द बदर कहा जाता है। अब हम कंप्यूटर सेंटर पे आप जो है ना वो किस तरह से जो है वल्दियत दुरुस्ती करवा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपके पास ज़ाती रिकॉर्ड की फ़र्द होना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास ज़ाती रिकॉर्ड की फ़र्द होगी तो आपको पता चलेगा ना कि मेरी फ़र्द के ऊपर जो है नाम गलत लिखा हुआ है या वल्दियत गलत लिखी हुई है। तो जब आप कंप्यूटर सेंटर में अपनी वल्दियत दुरुस्त करवाने जाएंगे तो आप जाके उनको दिखा तो सकेंगे ये मेरे पास रिकॉर्ड की फ़र्द है जो हम आपसे निकलवा के ले गए थे, इसके ऊपर मेरी वल्दियत गलत लिखी हुई है, लिहाजा इसको मैं दुरुस्त करवाना चाहता हूँ। उसके लिए कंप्यूटर सेंटर को आप कंप्यूटर सेंटर वाले आपसे एक दरख्वास्त की डिमांड करेंगे कि आप हमें एक दरख्वास्त जो है वो ADLR के नाम पे लिख के दें कि आपको जो मसला पेश आ रहा है ADLR हमें मार्क करके देगा तो फिर हम इसकी दुरुस्ती कर सकते हैं। तो वो दरख्वास्त जो है वो आप खुद भी लिख सकते हैं, हो सकता है कंप्यूटर सेंटर वाले आपको एक प्रिंट निकाल के दे दें और बोलें कि इसके ऊपर जो है आप डाटा फिल करके ले आएँ। ये दरख्वास्त का फॉर्मेट मैंने सामने खोला हुआ है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है जी राजी रिकॉर्ड सेंटर, नीचे लिखा हुआ है दरख्वास्त बराए दुरुस्तगी रिकॉर्ड। अगर कोई कंप्यूटर सेंटर वाले आपको दरख्वास्त नहीं देते तो आप इस फॉर्मेट के मुताबिक अपनी दरख्वास्त लिख के जा सकते हैं। यहाँ पे आप तारीख लिखेंगे जो उस दिन तारीख होगी। डायरी नंबर आपने छोड़ देना है, डायरी नंबर लगाना कंप्यूटर सेंटर वालों का काम है। तफसील साइल लिखेंगे, जो साइल नाम की दुरुस्ती करवाने गया उसका नाम, उसकी वल्दियत लिखेंगे, आगे उसकी कौम लिखेंगे। अब यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक जो है ना उन्होंने वो चीज़ें दी हुई हैं। अगर नाम में गलती है तो यहाँ पे गलत नाम लिख देंगे, अगर वल्दियत की गलती है तो यहाँ पे वल्दियत लिख देंगे, ठीक है। अब हमने जो है वो वज़ीर अली गलत नाम है वल्दियत में, उसको हमने मोहम्मद वज़ीर करवाना है, आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपने गलत लिख देना है वज़ीर अली, ठीक है। अगर कौम की गलती है तो यहाँ पे कौम लिख देंगे। अगर शजरा नस्ब की गलती है, शजरा नस्ब की गलती होती है पटवारी से, अगर उसमें कोई गलती है तो वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। एक से ज़ायद ख़ानदान की गलतियाँ, मतलब कोई एक ख़ानदान होता है वो दोबारा उसने रकबा ख़रीदा होता है तो कंप्यूटर सेंटर वाले या पटवारी जो है ना उसका एक नया ख़ानदान जनरेट कर देते हैं। तो अगर उसकी 2-3 ख़ानदान बने हुए हैं उनको एक ख़ानदान में कन्वर्ट करना है, उसकी गलती है तो यहाँ पे वो लिख देंगे। अगर उसकी खेवट बराबर ना है तो यहाँ पे लिख देंगे, अगर खतूनी बराबर ना है तो यहाँ पे लिख देंगे। सालम खेवट पर हुक्म मतनाही लगा हुआ है, होता इस तरह से है कि एक खेवट में एक से ज़्यादा मालकान होते हैं, यानी एक खेवट में जो है 20 मालक हैं। तो एक मालक ने दूसरे मालक पर यानी अरशद ने स्टे लिया है अकबर पर, लेकिन जब वो स्टे लगवाने जाता है कंप्यूटर सेंटर वाले जो है वो पूरे खेवट पर जो है ना वो स्टे लगा देते हैं। उससे क्या होता है, उससे 20 के 20 मालकान जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं।
तो उसके लिए वो बंदा दरख्वास्त दे सकता है जी ये स्टे मेरे ऊपर नहीं लगा, ये तो अकबर के ऊपर लगा हुआ है, लिहाजा पर अकबर को ब्लॉक करें, मेरा रकबा क्यों ब्लॉक किया, मुझे तो रकबा सेल करने की इजाज़त दी जाए। मदरजा बाला अगलात के अलावा गलती, यानी इन 1 से लेके 8 में के अलावा अगर कोई गलती है तो यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसका जो मुतलका पटवारी है उसका नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे, रेवेन्यू ऑफिसर का नाम यहाँ पे लिखेंगे, नाम सर्विस सेंटर ऑफिशियल और दस्तखत सर्विस सेंटर ऑफिशियल। ये पटवारी, रेवेन्यू ऑफिसर और सर्विस सेंटर ऑफिशियल ये वो खुद जो है इसको फिल करेंगे, इसको आप लोगों को फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक आप सादी सी एप्लीकेशन लिखकर जो है वो आप कंप्यूटर सेंटर में लेके जाएंगे। उसके साथ आपने अपने आईडी कार्ड की कॉपी अटैच करनी है, जिसके ऊपर पता चले कि आईडी कार्ड के ऊपर आपकी वल्दियत ये आ रही है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, अपनी ये दरख्वास्त और आईडी कार्ड की कॉपी लेकर और फ़र्द की एक फ़ाइल बना के आपने चले जाना जी राज़िद कार्ड सेंटर। राज़िद कार्ड सेंटर जैसे ही आप इंटर होंगे तो अंदर दरवाजे के साथ ही जो है वो एक लड़का बैठा होगा कंप्यूटर के आगे, वो आप उसको बताएंगे कि मैंने नाम दुरुस्त करवाना है, वो आपको टोकन मशीन से टोकन निकाल के देगा। टोकन लेने के बाद आपने इधर सर्विस एरिया में बैठ के अपनी बारी का इंतज़ार करना है। जैसे ही आपका टोकन नंबर आएगा यहाँ पे टोकन नंबर मेंशन हो जाएगा। टोकन नंबर जैसे ही मेंशन होगा आपने अपने उस काउंटर पे चले जाना है। उस काउंटर पे जाके आपने फ़ाइल देनी है, वो एसईओ को बताना है, वो जो लड़का कंप्यूटर पे बैठा हुआ है उसको बताना है जी मैंने अपना ये मेरे वालिद का नाम गलत लिखा हुआ है, मैंने इसको दुरुस्त करवाना है। वो लड़का जो है कंप्यूटर पे उसका इंदराज करके आपको जो है आगे सर्विस सेंटर इंचार्ज के पास भेजेगा। सर्विस सेंटर इंचार्ज इनका ऑफिसर होता है, वो उसको चेक करेगा, चेक करके वो रेवेन्यू ऑफिसर को फॉरवर्ड कर देगा। रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, आपकी उस फाइल को चेक करके आपका इंतकाल जो है वो पास कर देगा, ठीक है। अब ये देखें ये लिखा हुआ जी मोहम्मद रमज़ान वल्द वज़ीर अली, ठीक है। यहाँ पे इसकी दुरुस्तगी होके आ गया जी मोहम्मद रमज़ान वल्द मोहम्मद वज़ीर आ गया, यानी अली की गलती थी, यहाँ पे मोहम्मद आना था। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। ये यहाँ पे मंजूर शुदा लिखा हुआ है, ये लिखा है जी सेहत अंदराज, यानी ये इंतकाल जो है वो फर्द बदर के जरिए सेहत अंदराज के जरिए आपका जो इंतकाल पास हो गया और आपके नाम की दुरुस्तगी हो गई है। ये एक छोटा सा तरीकाकार है, इसकी कोई फ़ी नहीं है, 1 रुपये भी इसकी फ़ी नहीं है। लोग आपसे क्या करते हैं, एजेंट आपसे क्या करते हैं, पटवारी ज़रात आपसे क्या करते हैं, कंप्यूटर सेंटर वाले क्या करते हैं, सब लोग गलत नहीं होते। जो कुछ लोग गलत होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो आपसे हज़ारों रुपये बटोर लेते हैं जी ये आपका नाम दुरुस्त करवाने के लिए इतनी फ़ीस लगेगी। 1 रुपये इसकी फ़ी नहीं होती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये मैंने आपको जो 1 बाय 1 स्टेप का तरीका बता दिया किस तरीके से आप इसको ठीक करवा सकते हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पूरी यूट्यूब में आपको इस तरह की वीडियो नहीं मिलेगी कि जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको जो तरीका बताया हो कि किस तरीके से आप जो है अपने वल्दियत को दुरुस्ती करवा सकते हैं। अगर आपको ज़मीनी मामलात में कोई भी मसला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो बनाकर आपको गाइड करेंगे। दूसरे लोगों को अवेयर करें ताकि लोग जो है ना वो लुटने से बच सकें। सदका जारिया समझ के शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। फीमान।